अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। बेटा ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर रखा है और आज उसकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले मैं कुछ रूल्स आपको बताना चाहता हूँ जो आपने पढ़े हुए हैं, रिवाइज करवाऊँगा, औरली ही बताऊँगा आपको। अगर कोई किसी बच्चे का रह जाए या लिखना हो तो आप रिकॉर्डिंग बैक करके उसको सुन सकते हैं। पहला रूल तो मैंने आपको ये बताया था, अगर इंटेग्रल में कोई ऐसा फंक्शन आ जाए आपको पता हो वो डेरिवेटिव किसका है तो वही फंक्शन उसकी इंटीग्रेशन होगी। दूसरा आपने पढ़ा पावर रूल, पावर के अंदर का जो डेरिवेटिव, पावर के अंदर जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इंटीग्रेशन है पावर में ऐड और डिवाइड। तीसरा आपने पढ़ा इम्प्रॉपर वाला, हम प्रॉपर बना के सॉल्व करेंगे। चौथा रूल पढ़ा आपने, अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पढ़ा हो तो लॉग नीचे वाला फंक्शन आपके पास इंटीग्रेशन आ जाती है। ओके, तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है आपके पास इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा। ये तो नीचे वाली वैल्यू बेटा इसको मैं होल पावर के साथ ऊपर लेके जा रहा हूं। ये आपके पास आएगा ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी होल पावर आपके पास आ जाएगी -1/2 और साथ में आपके पास ए एक्स प्लस बी डी एक्स और ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन का साइन। मैं इस पूरी वैल्यू को ऊपर उठा के ले गया हूं। अब आप देखो होल पावर के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी। अगर तो बेटा आप इसका डेरिवेटिव लें डी ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी, इसका अगर आप डेरिवेटिव देखें तो क्या बनता है देखें। ए कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, पावर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में 2ax हो जाएगा, पावर में से एक कर लोगे आप कम। ओके, पावर में से एक कम करोगे तो 1 रह जाएगी प्लस 2b कोफिशिएंट, x और x दोनों सेम हो, याद हो तो रूल 2 दोनों सेम हो तो आंसर क्या होता है आपके पास 1 और ये c कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो आपके पास बेटा जी ये जो पावर के अंदर फंक्शन उसका डेरिवेटिव क्या है 2ax प्लस 2b। पढ़ा क्या हुआ है हमारे पास ax प्लस b, अगर 2 इधर भी आ जाए 2 इधर भी आ जाए तो हमारे पास अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साथ बन रहा है। तो क्या करेंगे आप बेटा, लिखे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो आपके पास बेटा आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2 और 2ax प्लस बी डी एक्स। अब मेरे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी, सर 2 मल्टीप्लाई इधर क्यों नहीं किया, इधर क्यों किया है। बेटे ये सारी एक ही टर्म है, 2 यहां मल्टीप्लाई कर दें यहां कर दें एक ही बात है। और सर डिवाइड आपने मल्टीप्लाई इंटीग्रल के अंदर किया है, डिवाइड आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख रहे हैं, ये क्या वजह है। तो बेटा 2 इज अ कांस्टेंट, आप नीचे डिवाइड में 2 लिखो तो उसने इंटीग्रल से बाहर ही आना है आपके पास, ठीक है। ये कोफिशिएंट बिहेव करेगा इसलिए इंटीग्रेशन से हमने बाहर इसको पहले ही लिख लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 1/2 इंटीग्रल साइन ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2। इसको मल्टीप्लाई करें तो 2ax प्लस 2b और आपके पास आ जाएगा dx। अब आप देखें तो होल पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो रूल क्या पढ़ा था, मैं रूल लिखता हूं यहां पे ताकि आपको रिवाइज हो जाए। रूल क्या था आपके पास, इंटीग्रल f ऑफ x होल पावर आपके पास n f प्राइम ऑफ x dx इक्वल्स टू होल पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इंटीग्रेशन क्या है, f ऑफ x
होल पावर में आप एक प्लस कर दोगे और उसी को कर दोगे आप डिवाइड और लास्ट पे प्लस सी। ओके, तो अब यहां पे जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी, और एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, 2ax प्लस 2b। अभी आपने चेक किया डेरिवेटिव लेकर, तो होल पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम पावर में ऐड और डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू में 1/2 ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, और लास्ट पे आप लिख दो प्लस C1। कांस्टेंट ऐड करते हो ना हर इंटीग्रेशन के अंदर, तो C पहले से था इसलिए मैंने इसको C1 कह दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। और बेटा जी आपके पास आएगा 1/2 ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2 प्लस 1, जब आप करोगे तो आंसर आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस C1। 2 से बेटा हो जाएगा कैंसल, और आपके पास आएगा ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और 1/2 को आप स्क्वायर रूट लिख सकते हो, तो मैंने इसको स्क्वायर रूट कर दिया और आपके पास C1। यूं बेटा जी ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। सिंपल रूल 2 हमने पावर रूल इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया है। ओके, अब मैंने ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है कि आप इस वैल्यू को लेट कर लो, मैंने लेट करने वाला सपोज करने वाला मेथड अवॉइड किया है ताकि मेरे बच्चों को कुछ चीज याद ना करनी पड़े, जो रूल सीखे वो अप्लाई करने पड़े। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन बेटा जी आपके पास कोई 12 पार्ट्स हैं, मैंने कोशिश की मैक्सिमम पार्ट्स आपको लेट करने के बगैर करवाए जाएं ताकि आपको याद ना कोई चीज करनी पड़े, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैं वैसे सोल्व नहीं कर सका, मुझे मेरी मजबूरी बन गई कि लेट करूं क्योंकि सोल्यूशन बहुत लंबा जा रहा था। जिस उसमें एक पार्ट ये भी है, दूसरे वाला स्टार्ट करते हैं, जरा देखिए दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 2 है बेटा आपके पास इंटीग्रल x अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट x dx। अब ये सवाल है बेटा, ये सपोजिशन के बगैर सोल्व हो सकता है बट उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बन जाती है, जिस वजह से मेरी मजबूरी है कि मैं आपको सपोजिशन से ही सोल्व करूं। सपोजिशन से भी छोटा नहीं रहता बट सपोजिशन से करना ही इसके अंदर बेहतरी है, ठीक है। मैं पहले भी कह सकूं मैं अवॉइड करूंगा सपोजिशन कम से कम करूं, बट इस पहले 12 पार्ट में से 2-3 सवाल ऐसे हैं कि मजबूरी है सपोजिशन करना। ओके, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है बेटा, साथ साथ कॉपी पकड़ें, नोट करें, नोट करते जाएंगे चीजें तो आपको याद रह जाएंगी चीजें, नहीं नोट करेंगे लेक्चर सुनेंगे बाद में भूल जाएंगी आपको। ओके, तो कॉपी पेंसिल पकड़े साथ साथ नोट करें। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ये जो होल स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है ना, मैं इसको लेट कर रहा हूं, लेट। अच्छा आपकी मर्जी है, आप t वेरिएबल रख लें, y वेरिएबल रख लें, u रख लें, v रख लें, आपकी मर्जी है, आप जौन सा मर्जी इसको नाम दे दें। मैंने इसको t का नाम दे दिया, साथ क्या दें इसको इक्वेशन नंबर 1। जब भी आप लेट करेंगे ना तो जो वेरिएबल आपके पास लेट में आ रहा है x, उसकी भी वैल्यू फाइंड करेंगे और साथ डेरिवेटिव भी ले लेंगे। दो काम आपने हर दफा लाजमी कर लेने हैं। जैसे यहां पर x है, x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और इसका हमने डेरिवेटिव भी ले लेना। दो काम सपोजिशन करने के साथ, दो काम डेरिवेटिव भी लेना और वैल्यू भी फाइंड करनी। पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 1 प्लस के बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का t माइनस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। अब ये स्क्वायर रूट कैसे खत्म होगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। बेटा मैं लिख नहीं रहा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अब आप बड़े क्लास में आ गए हो तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं t माइनस 1 का स्क्वायर और आपके पास आएगा x, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। आपने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब आप डेरिवेटिव ले लें इक्वेशन 1 का, लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, t इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास बेटा आएगा d ओवर डी एक्स, t इक्वल्स टू d ओवर डी एक्स
1 प्लस ये अंडर रूट एक्स है बेटे, इसको लिख रहा हूं 1/2। ओके, अंडर रूट एक्स को मैंने 1/2 कर दिया। आगे चले, ये तो रूल 3 डिफरेंट है, तो डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 1 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, प्लस पावर रूल लगाएं, पावर आपके पास शुरू में आ जाएगा x 1/2 -1, पावर में से एक कम कर दें, क्योंकि नीचे x है ये भी x है तो आगे लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो dt ओवर dx इक्वल्स टू 1/2। जब आप बेटे 1/2 में से -1 करोगे ना तो आंसर आपके पास आएगा -1/2। तो dt ओवर dx इक्वल्स टू 1/2। ये पावर नेगेटिव है, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए 1/2। ये आपके पास आ गया। dx बेटा यहां पे हो रहा है डिवाइड, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, dt इक्वल्स टू 1/2 x की पावर 1/2 dx। ये वैल्यू डिवाइड में इधर आके हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2x की पावर 1/2 dt इक्वल्स टू dx। और यहां पर बेटा x की वैल्यू पुट कर दें। अभी आपने फाइंड की इक्वेशन 2 के अंदर क्या x की वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू टी माइनस 1 का स्क्वायर, तो लिखे यहां पे 2 इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर 1/2 भी है यहां पर, ये 1/2 नहीं भूल जाना आपने, dt इक्वल्स टू dx। ओके, आपने क्या किया बेटा, x की वैल्यू t माइनस 1 का स्क्वायर पुट किया और इस x के ऊपर 1/2 भी था, 1/2 भी आपने लिख लिया। ओके, तो ये 2 क्या हो गया बेटा कैंसल, तो आपके पास आया 2 इंटू टी माइनस 1 डी टी इक्वल्स टू डी एक्स, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 3। ओके, सबसे पहले हमने बेटा ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को टी के इक्वल लेट किया, 1 इधर आके माइनस हो गया, ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिया, फिर इक्वेशन 1 ली, इक्वेशन 1 का लिया हमने डेरिवेटिव, 1 का हो गया 0, यहां लगा पावर रूल, 1/2 -1 सोल्व किया, -1/2 आ गया, नीचे आगे बेटा ये पॉजिटिव होगी, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और dx उधर चला गया। फिर हमने x की वैल्यू पुट की जो इक्वेशन 2 में फाइंड की थी t-1 का स्क्वायर, वो यहां पुट की तो हमारे पास इक्वेशन नंबर की आ गई 3। ये सवाल बेटा वो है ही ऐसा, है ही इस तरह का, लेंथी सवाल है, मुश्किल सवाल है, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है, आपको करना पड़ेगा, चीजें आसान हो जाएंगी जब साथ साथ लिखोगे, इसको साथ साथ लिखे, बार बार कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये जो 3 इक्वेशन इन तीनों को पुट करो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के आपके पास इंटीग्रल x √1 प्लस √x dx, वैल्यूज पुट करें। x की वैल्यू बेटा हमने क्या फाइंड कर रखी है, x की वैल्यू t-1 का स्क्वायर, तो t-1 का आ जाएगा स्क्वायर, √1 प्लस √x, 1 प्लस किसके इक्वल है t, तो स्क्वायर रूट के अंदर खाली क्या आ जाएगा आपके पास t आ जाएगा। dx की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट कर दें, क्या है 2 इंटू टी माइनस 1 dt, तो पूरा क्वेश्चन आपके पास x वेरिएबल से t में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कोएफिशिएंट बिहेव करेगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें, t-1 का स्क्वायर, t-1 पावर 1 है तो लिखें t-1 की पावर हो जाएगी बेटा 3, और ये t की पावर आपके पास आ जाएगी 1/2 और साथ में आ गया आपके पास dt। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। अब यहां पर जो a है वो t है, जो b है वो क्या है 1 है, पुट करते हैं, आपके पास बेटा आएगा 2 इंटीग्रेशन a का क्यूब मतलब t का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर t का स्क्वायर, b की वैल्यू बेटा आ गई 1 प्लस 3a की वैल्यू बेटा क्या है t और b की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये आ गया a क्यूब, ये आ गया माइनस 3a स्क्वायर b, ये आ गया 3ab स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 1 का क्यूब। ये बेटा सारी मैं लगा रहा हूं बड़ी ब्रैकेट ताकि अलग हो जाए, बाई के लिखा हुआ है t की पावर 1/2 dt, ये आपके पास आ गया।
अब जरा पावर्स को सॉल्व करने साथ सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल, मैं यहां पे जरा बोर्ड की पार्टीशन भी कर दूं ताकि कोई मिक्सअप ना हो चीजें, ये और ये आपके पास बेटा आ गया। अच्छा अब 2t³ माइनस 3t² प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 3t माइनस 1 और बाहर t की पावर 1/2 dt आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई करें, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये है t की पावर 3 और ये t की पावर 1/2, 3 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2 करें, 3 प्लस 1/2, 3 2 द 6, 1 1 द 1 और नीचे 2, 7/2, t की पावर 7/2 माइनस 3, 1/2 प्लस 2, बेसिस सेम पावर ऐड मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2 प्लस 1/2, 2 2 द 4, 1 2, 5/2 आ जाएगा, t की पावर 5/2 प्लस 3, ये t 1 पावर है, ये 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2, 2 2 1 द 2 प्लस 1, 3/2 आपके पास आ जाएगा, t की पावर 3/2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर 1/2 और ये आपके पास आ गया बेटा जी dt, ये आ गया। अब आप यहां पे करेंगे इंटीग्रेशन, पावर के नीचे क्या लिखा होगा t, वेरिएबल भी यहां पे t, डेरिवेटिव क्या होगा 1, साथ पढ़ा ही होता है पावर रूल, पावर के अंदर का डेरिवेटिव साथ पढ़ा हो तो पावर में ऐड और डिवाइड, तो अब इसका डेरिवेटिव साथ 1 पढ़ा ही हुआ है, तो बेटा जी इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास t 7/2 प्लस 1 ओवर 7/2 प्लस 1 माइनस 3t 5/2 प्लस 1 ओवर 5/2 प्लस 1 प्लस 3t 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 माइनस t 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और लास्ट पे आ जाएगा प्लस c, ये आपके पास आ गया। ओके, अगले स्टेप के अंदर बेटा जी आपके पास 2t 7/2 प्लस 1 7/2 प्लस 1, एलसीएम ले, 7 1 द 7, 2 1 द 2, 2 प्लस 7 प्लस 2 9/2, 9/2 ओवर 9/2 माइनस 3, 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1, 5 1 द 5, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 7/2 t की पावर 7/2 ओवर 7/2 प्लस 3, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, 1 3 द 3, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 5/2 t की पावर 5/2 ओवर 5/2 माइनस t 1/2 प्लस 1 बेटा 3/2 ओवर 3/2 और ये आ गया प्लस c, ये आपके पास आ गया। ओके, अब ये बेटा इसको सॉल्व करें फ्रैक्शन को, तो आपके पास आएगा 2/9, 2 ऊपर चल जाएगा 9 नीचे जाएगा, 2/9 t की पावर 9/2 माइनस ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 3 तो हो जाएगा 6/7 t की पावर 7/2 प्लस 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 3 तो हो जाएगा 6/5 t की पावर 5/2, फिर 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c आपके पास आ गया। अब बेटा जी ये 2 है, 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि बाय पड़ा है ब्रैकेट के, तो 2 तो हो जाएगा यहां पर 4/9 t की पावर 9/2, फिर 2 6 द 12/7 t की पावर 7/2, 2 6 द 12/5 t की पावर 5/2 माइनस 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c, ये आपके पास आ गया। आंसर कंप्लीट हो गया, बट आपके पास जो सवाल था बच्चे वो x वेरिएबल के अंदर था, आंसर t वेरिएबल में आ रहा है, तो आप इसको कन्वर्ट करो x वेरिएबल में। क्या करो, t की जो वैल्यू 1 प्लस √x रखी थी वो पुट कर दो, तो आपके पास आएगा 4/9
1 प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 9/2 माइनस 12/7 1 प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 7/2 प्लस 12/5 1 प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 5/2 माइनस 4/3 1 प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। बेटा जी यूं हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कोई ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था, बस याद ये रखना है आपने कि आपने 1 प्लस अंडर रूट एक्स को टी लेट कर लेना है। दो काम लेट करने के बाद डेरिवेटिव लेना है और आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उनको पुट करोगे तो सिंपल यहां पे इंटीग्रेशन तो सिर्फ पावर रूल रह गया था हमारा, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, अब बेटा जी हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर बेटा जी हमारे पास 3 है, x ओवर 1 प्लस एक्स tan x dx। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा जी आप tan का फॉर्मूला पुट करें, x ओवर 1 प्लस एक्स आपके पास साइन एक्स ओवर कोस एक्स और ये आपके पास आ गया dx इंटीग्रेशन। यहां पे बेटा आप एलसीएम ले लें, फ्रैक्शन वाली टर्म को सॉल्व करें तो आपके पास आएगा x, एलसीएम लेंगे तो cos x को 1 से मल्टीप्लाई करें, cos x एलसीएम बेटा सिंपल आपने आना क्रॉस मल्टीप्लाई बस। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा x साइन x और cos को x से मल्टीप्लाई करें, cos x 1 दा के आ जाएगा आपके पास cos x dx और ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ये। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब ये cos बेटा ये ऊपर जाके x से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको करें मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा x cos x ओवर cos x प्लस x sin x dx। बेटा जी मैं आपको जब डेरिवेटिव करवा रहा था तो मैंने बोला था डेरिवेटिव आएगा तो इंटीग्रेशन आएगी, तो डेरिवेटिव का आना बड़ा जरूरी है चैप्टर नंबर 3 के लिए। ओके, पूरा चैप्टर नंबर 2 बेटा जी आपके पास यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसको सुने समझे, फिर चैप्टर 3 पे आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने का। अब आप देखें तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, सिर्फ उसी समझ आएगी जिसको डेरिवेटिव आता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा वो बच्चा। और साथ साथ बेटा नोट भी करते जाए, नोट्स बनाते जाए साथ साथ। अब देखो नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है cos x प्लस x साइन x। अगर आप इसका लो डेरिवेटिव तो बेटा cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x और ये लगेगा प्रोडक्ट रूल, x और साइन आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या पढ़ा था आपने, सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट ऐसे ही और सेकंड का डेरिवेटिव। तो बेटा आएगा माइनस साइन एक्स साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा दोनों सेम 1 हो जाएगा प्लस एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास जरा मुझे बताएं cos x। तो ये साइन साइन से कैंसल हो जाएगा तो डेरिवेटिव जो आपके पास आया वो क्या आ गया है x cos x। क्या आ गया x cos x, यहां इक्वल टू डालना है क्योंकि पीछे इक्वल टू डाला है मैंने, x cos x। अब देखो जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है x cos x, तो रूल आपको याद है, तो रूल क्या पढ़ा आपने, रूल आपने बेटा पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन f प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx। नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो log ऑफ नीचे वाला फंक्शन प्लस c, ये आपके पास की इंटीग्रेशन है। तो अब आपने देखा कि इसका डेरिवेटिव x cos x है जो ऊपर पड़ा हुआ है, तो फिर इस फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी मेरे बच्चों, आपके पास आ जाएगी log नीचे वाला फंक्शन log cos x प्लस x sin x और प्लस c।
यूं बेटा जी आपका हुआ सवाल सोल्व। मैंने यहां पे कोई सपोजिशन नहीं की। आप डिफरेंट की बुक्स देखोगे आपको सपोजिशन नया नजर आएगी, मगर हम डायरेक्ट इसको जब कर सकते हैं, रूल हमारे पास मौजूद है, तो बेटा इसको डायरेक्ट करें, सपोजिशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम बेटा जी मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 बेटा हमारे पास है x ओवर a प्लस बी एक्स होल क्यूब डी एक्स। यहां पर भी बेटा मजबूरी है सपोजिशन करना, वैसे सवाल बहुत लंबा जा रहा था तो इसलिए ये सवाल भी सपोजिशन से ही करवाऊंगा, बट कुछ तरीका का बता दूंगा कि आप याद कैसे रखोगे। जैसे पार्ट नंबर 2 पे आपने होल पावर के अंदर वाली वैल्यू को लेट किया, यहां पर भी होल पावर के अंदर वाली वैल्यू को लेट कर लें। ठीक है, होल पावर के अंदर आपके पास लिखा हुआ है, लेट करें टी के इक्वल लेट कर लें, टी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1। लेट करने के बाद दो काम, डेरिवेटिव लेना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। पहले हम यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये a प्लस का है, इधर आके बेटा हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू बी एक्स। ये b मल्टीप्लाई इधर आके बेटा होगा डिवाइड, तो हमारे पास x की वैल्यू भी यहां पर आ गई, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। लेट करने के बाद फौरन दो काम, x की वैल्यू डेरिवेटिव। अब हम लेंगे डेरिवेटिव, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी जी, t इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर डी एक्स साथ आ जाएगा t इक्वल्स टू d ओवर डी एक्स और a x प्लस बी एक्स। ये तो बेटा रूल 3 डिफरेंट ऐसे आ जाएगा, डी टी ओवर डी आपके पास x इक्वल्स टू a इज अ कांस्टेंट। वेरिएबल यहां पे दो ही है, एक t और एक x, बाकी सारे कांस्टेंट है। a जब कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस b इज अ कांस्टेंट बट बिहेव लाइक अ कोफिशिएंट, b यहां पे कोफिशिएंट है तो प्लस b, ये भी x ये भी x, दोनों सेम, तो डेरिवेटिव क्या होगा बेटा आपके पास, दोनों सेम हो तो डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं, नीचे आ जाए डी टी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू आ गया b, तो डी टी इक्वल्स टू बी डी एक्स, b इधर आके बेटा आएगा डिवाइड 1 ओवर बी डी टी इक्वल्स टू डी एक्स। आप देख लें जैसे पार्ट 2 के अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड की, डेरिवेटिव लिया और dx फाइंड किया, सेम वही स्टेप्स रखे हैं ताकि मेरे किसी बच्चे को प्रॉब्लम रहे, मेथड सेम मैंने रखा हुआ है। ठीक है, अब वैल्यूज बेटा रिप्लेस करें। सवाल हमारे पास क्या है, x ओवर a प्लस बी एक्स होल पावर 3dx, वैल्यूज रिप्लेस करें। x की वैल्यू पुट करें, पहले x की वैल्यू क्या है, ये जी इक्वेशन 2 के अंदर t माइनस ए ओवर बी, dx की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आया, 1 ओवर बी डी टी डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स, इसके इक्वल है t पावर 3, तो t की पावर 3, और ये बेटा आ गया इंटीग्रेशन। अब सॉल्व करें जरा, b को b से मल्टीप्लाई करें तो t माइनस ए ओवर b का स्क्वायर, b स्क्वायर, t माइनस ए को 1 से किया t माइनस ए, dt साथ आ जाएगा और डिवाइडेड बाय t का क्यूब इंटीग्रेशन इक्वल्स टू। नेक्स्ट बेटा जी b डिवाइड में नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिखें t माइनस ए ओवर बी स्क्वायर t क्यूब dt। अब b फिर यहां पर कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें इसको, यह आएगा 1 ओवर बी स्क्वायर इंटीग्रल t माइनस ए ओवर t का क्यूब साथ आ जाएगा dt। अब इसको अलग अलग कर लें, 1 ओवर बी स्क्वायर t ओवर t का क्यूब माइनस a ओवर t का क्यूब dt आपके पास आ गया बेटा, 1 ओवर b स्क्वायर इंटीग्रल, बेटा ये कैंसिल हो के आएगा 1 ओवर t
स्क्वायर माइनस ए, इसको ऊपर ले जाएं, पावर ऊपर जाके हो जाएगी माइनस और ये आ जाएगा डी टी। नेक्स्ट 1/b स्क्वायर इंटीग्रल टी ऊपर जाके बेटा होगा माइनस ए टी माइनस 3 और बेटा ये आ गया डी टी के इक्वल आपके पास आ गया। ओके, अब सिंपल बेटा पावर रूल है, क्योंकि पावर के नीचे का लिखा हुआ है टी, वेरिएबल भी टी, दोनों सेम हो तो 1, डेरिवेटिव साथ पड़ा ही पड़ा है। ओके, दोनों सेम है तो पावर में ऐड और डिवाइड कर दे। 1/b स्क्वायर -2 + 1 -2 + 1 माइनस ए टी की पावर -3 + 1 -3 + 1 और ये लास्ट बेटा प्लस सी डाल दे। 1/b स्क्वायर -2 + 1 -1 नीचे भी आएगा -1 माइनस ये माइनस माइनस अभी नहीं माइनस ए -3 + 1 -2 ओवर -3 + 1 -2 और बेटा ये प्लस सी आ गया। 1/b स्क्वायर ये माइनस ऊपर लिख ले, -1 ओवर पावर नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और आएगा a ओवर नेगेटिव पावर नीचे आके बेटा पॉजिटिव, साथ 2 भी है, 2 की पावर 2 और आ गया प्लस सी। अब यहां पे बेटा t की वैल्यू पुट करें, क्योंकि सवाल हमारे पास x वेरिएबल में, आंसर भी x में चाहिए। t की वैल्यू पुट करें, t किसके इक्वल है, a + bx, तो 1/b स्क्वायर a + bx प्लस a/2 a + bx की पावर 2 + c। यहां पे बेटा ले लें एलसीएम। अब एलसीएम का तरीका अगर वही अपनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई। अगर किसी को ओरिजिनल मेथड आता है वो उससे भी कर सकता है। ओके, कोई मसला नहीं है। तो बेटा जी आपके पास आएगा 1/b का स्क्वायर एलसीएम और प्लस सी लास्ट पे लिख लें। क्रॉस -1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा -2 a + bx का स्क्वायर प्लस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा a × a + bx, a × bx। डिवाइड में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2a + bx और a + bx का स्क्वायर। 1/b स्क्वायर, यहां से बेटा कॉमन निकालो ax + b, सॉरी a + bx कॉमन निकाल लो तो बचेगा -2, पावर 2 थी, एक कॉमन आ गया, एक रह जाएगा और ये कॉमन चलेगा, पीछे सिर्फ a रह गया और डिवाइडेड बाय 2 × a + bx और a + bx का स्क्वायर आपके पास आ गया और लास्ट पे प्लस सी। अब ये वैल्यू इससे होगी कैंसल। ओके, 2 कोफिशिएंट है, 2 कांस्टेंट, इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आएगा 1/2b का स्क्वायर। बचेगा क्या, -2a -2bx प्लस a डिवाइडेड बाय a + bx का होल स्क्वायर और लास्ट पे प्लस सी। 1/2b स्क्वायर -2a और a आपके पास आ जाएगा -a -2bx ओवर a + bx का होल स्क्वायर और लास्ट पे प्लस सी। माइनस कॉमन ले लें तो आएगा -1/2b स्क्वायर a + 2bx ओवर a + bx का होल स्क्वायर और प्लस सी। यू बेटा जी ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट आपका। इंडिकेशन तो यहां पे भी कंप्लीट होगी थी, अब यहां तक भी छोड़ सकते हैं। ये जरा स्टेप्स बुक वाले आंसर लाने के लिए बेटा हमें करने पड़ेंगे। चीज मुश्किल नहीं है, थोड़े से स्टेप्स ज्यादा है, सवाल लेंथी है। अगर मेरे बच्चों साथ साथ लिखते जाओगे, नोट करते जाओगे तो ये चीज आपको तैयार हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट बेटा जी हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो बेटा जी पार्ट नंबर 5 है हमारे पास x की पावर 5 √x³ + 1 dx। 2 सवाल सब्स्टिट्यूशन से आप कर चुके हैं।
तो ये भी इसी तरह से बेटा सवाल करेंगे, लेट भी उसी तरह ही करेंगे, होल पावर के अंदर वाली वैल्यू को लेट कर ले, ठीक है। तो होल पावर के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 1, लेट करें, लेट t इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। लेट करने के फौरन बाद दो काम, x की वैल्यू फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, आपने डेरिवेटिव लेना है। बस यहां पे छोटी सी चेंजिंग करूंगा, मैं x की वैल्यू फाइंड नहीं कर रहा, मैं एक्स क्यूब ही रहने दूंगा इसको। देखो 1 इधर आगे क्या हो जाएगा, -1 एक्स क्यूब, इसे क्या इक्वेशन 1, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2, और डेरिवेटिव ले 1 का फ्रॉम इक्वेशन 1, t इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बेटा जी आएगा x, d ओवर डी एक्स टी, d ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 1, ये आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 1 का हो जाएगा 0, पावर रूल। तो डी टी इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, 3x स्क्वायर और dx। 3 को बेटा यहां लाके कर दें डिवाइड, 1 ओवर 3 डी टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx। बताता हूं कि हमने यहां पर एक्स स्क्वायर को भी क्यों नहीं डिवाइड में लिखा, क्योंकि पिछले सवाल में तो हम dx फाइंड कर रहे थे ना, यहां पे सिर्फ इतना ही रहने दिया। सवाल की डायनामिक्स बेटा कुछ इस तरह की, इसलिए ना हमने x की वैल्यू फाइंड की, एक्स क्यूब रहने दिया, और ना ही हम खाली dx फाइंड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर dx रहने दिया मैंने। इशू क्या, वजह क्या, आए चलते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल बेटा आपके पास था इंटीग्रेशन x की पावर 5 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 dx। तो इस x5 को बेटा आप कुछ यूं लिख लें, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 dx। एक्स क्यूब, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही वैल्यूज, तो इसको मैं dx के साथ लेके जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर को, अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1, ये इधर आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। ये इस तरफ आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर में। अब देखें एक्स क्यूब किसके इक्वल है, t माइनस 1 के इक्वल पुट करें, t माइनस 1 एक्स क्यूब की वैल्यू, और एक्स क्यूब प्लस 1 किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो इसको t लिख लें। एक्स स्क्वायर dx के इक्वल है, तो 1 ओवर 3 dt के इक्वल है, ये 1 ओवर 3 dt। अब समझ आया कि मैंने यहां पर एक्स क्यूब क्यों रहने दिया, एक्स की वैल्यू क्यों नहीं फाइंड की, और यहां पर एक्स स्क्वायर dx क्यों रहने दिया, एक्स स्क्वायर वहां जाके क्यों नहीं डिवाइड हुआ, क्योंकि हमारे पास सवाल में कुछ वैल्यूज इस तरह की थी, ठीक है, जिस तरह का सवाल उस तरह का सोल्यूशन। अब क्या करेंगे आप, ये 3 तो बेटा आपके पास है कोफिशिएंट, तो 3 बेटा इंटीग्रेशन से निकालो बाहर, ये आपके पास t माइनस 1 और t की पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2 dt। मल्टीप्लाई कर दो इसको 1/3, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2, t 1 प्लस 1/2 माइनस t की पावर 1/2 ब्रैकेट लगा लें dt, 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1 प्लस 1/2, 3/2 माइनस 1/2 आपके पास आ गया dt। अब देखें पावर के नीचे क्या लिखा हुआ है, t का डेरिवेटिव 1, साथ पढ़ा ही हुआ है, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल बेटा लगाएं 1/3 t 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 माइनस फिर पावर रूल 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और आपके पास आ जाएगा प्लस c लास्ट के ऊपर। नेक्स्ट बेटा जी इक्वल्स टू 1/3, 3/2 प्लस 1 बेटा, 3/2 प्लस 1 2, 3 1 दा 3, 2 1 दा 2, आपके पास आ जाएगा 5/2। तो t की पावर
5/2 ओवर 5/2 माइनस टी, 1/2 प्लस 1 बेटा 3/2 हो जाएगा, 3/2 ओवर 3/2 और साथ में आ जाएगा प्लस सी। तो 1/3 ये बेटा 2 ऊपर चल जाएगा, 2/5 टी की पावर 5/2 और 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। 3 मल्टीप्लाई कर दें या इसको ऐसे भी रहने दें, कोई इशू नहीं, 3 मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 5 दा 15 टी की पावर 5/2 माइनस 2/9 3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दें क्योंकि सवाल एक्स वेरिएबल में तो आंसर भी एक्स में चाहिए। टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 पुट कर दें, 2/15 एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 5/2 माइनस 2/9 एक्स क्यूब प्लस 1 3/2 प्लस सी। यूं बेटा जी हमारा हुआ सवाल कंप्लीट। ओके, आसान था बेटा जी। अब तक आप सपोजिशन वाले सवालों से भी आदी हो चुके होंगे। लेट करना है, बस डेरिवेटिव लेना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी और आपने पुट कर दी सारी वैल्यूज के अंदर। अब मूव करेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है बेटा आपके पास 1/1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स डी एक्स। तो यहां पे क्या करेंगे आप, इसमें आप लेट करें, लेट t इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस एक्स। ओके, डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स टी, डी ओवर डी एक्स। बेटा जी परेशान नहीं होना इन क्वेश्चंस को देखकर, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, मुश्किल चीजें नहीं है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बस आपने सवालों को लिखना है, कॉपी पकड़े साथ साथ लिखें इनको, चीजें मुश्किल नहीं है। अब डेरिवेटिव लेना है बेटा, तो डी टी ओवर डी एक्स, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में 2 प्लस एक्स, पावर में से एक कम, और पावर के अंदर का डेरिवेटिव 2 प्लस एक्स, डी टी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 2 प्लस एक्स, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 और x दोनों सेम 1 हो जाएगा आपके पास। तो डी टी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू होल पावर बेटा माइनस है, इसको नीचे ले पॉजिटिव हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, जरूरत नहीं लिखने की। तो आपके पास आएगा 1/2 अंडर रूट 2 प्लस एक्स, 1/2 नीचे जाके पॉजिटिव होना था तो मैंने 1/2 का स्क्वायर रूट में लिख लिया, 2 साथ ऐसे ही आ गया, 0 प्लस 1 1 नहीं लिखने की जरूरत नहीं। तो dx बेटा इधर डिवाइड में, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डी टी इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 2 प्लस एक्स, और ये आपके पास आ गया dx। नेक्स्ट देखें, ये इधर बेटा डिवाइड, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 अंडर रूट 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू आपके पास आ गया dx। और ये किसके इक्वल हमने रखे, ये सारा हमने रखा हुआ है t के इक्वल, t पुट कर दें, t इक्वल्स टू dx, ये t के इक्वल हमने बेटा इसलिए t पुट कर दिया मैंने। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब सवाल जो था हमारे पास, सवाल है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स और dx, ये आपके पास सवाल आ गया। वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज बेटा पुट करेंगे तो 1/1 प्लस ये किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 में t के इक्वल है, t पुट करें, और dx किसके इक्वल है, dx 2t के इक्वल, 2t यहां पे बेटा जी dt भी था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो dt रह गया, dt, और यहां पे क्या आएगा dt, और यहां पे भी क्या आ जाएगा dt। 2 कोफिशिएंट बाहर लिख लें, t1 दा t ओवर 1 प्लस t dt, ये आपके पास आ गया। अब बेटा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों की पावर सेम है, डिवाइड करके प्रॉपर बनाए, क्या करके बनाए, डिवाइड करके, या फिर
नीचे वाली वैल्यू ऊपर बना ले। नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टी, तो आप 1 को ही बेटा करें प्लस और 1 को ही करें माइनस, प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी इंटीग्रेशन 2 और साथ में क्या आ जाएगा डी टी। 1 को ही किया बेटा प्लस और 1 को ही किया माइनस, खुद से ना, खुद से कर सकते, कैंसिल हो गया, दोबारा टी रह जाएगा। अब 1 प्लस टी के साथ इसको कर लें अलग, 1 प्लस टी ओवर 1 प्लस टी माइनस, और 1 के साथ कर लें इसको अलग dt। मेथड सीखें, मेथड बड़े सवालों में काम आने वाला ये मेथड है। जब नीचे और ऊपर पावर सेम हो जाए तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर बनाएं। नीचे 1 प्लस टी था तो मैंने 1 ही प्लस कर दिया, 1 ही माइनस कर दिया, 1 प्लस टी के साथ इसको अलग कर दिया, -1 के साथ इसको मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब ये तो हो गया कैंसल, क्या रह गया यहां पे रह गया है ओनली 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी और क्या आ जाएगा डी टी। इंटीग्रेशन करें बेटा अलग अलग, 1 के साथ हो जाएगी अलग, -2 मल्टीप्लाई होगा और 1 ओवर 1 प्लस टी के हो गया अलग, 2 1 अलग हो गया, 2 1 ओवर 1 प्लस टी अलग हो गया। अब 1 सॉरी बेटा ये dt है तो यहां पे dt लिखें, x नहीं आएगा dt, ओके। अब 1 कांस्टेंट वेरिएबल कौन सा है t, तो आपके पास आ जाएगा 2t -2। अब देखें नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है 1 का 0 t का 1, नीचे वाले फंक्शन के ऊपर जब डेरिवेटिव पड़ा हो तो रूल क्या है, log नीचे वाला फंक्शन, log नीचे वाला फंक्शन और साथ में क्या देगा प्लस c। मजीद आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके लिख लें, t माइनस log 1 प्लस टी और प्लस सी, आपके पास बेटा इसका आंसर आ गया, ओके। अच्छा अब ये आंसर नहीं है क्योंकि वेरिएबल, क्योंकि बेटा हमारे पास x था, आंसर भी x में चाहिए ना आपको, तो t की वैल्यू पुट कर दो। t किसके इक्वल है 2 प्लस एक्स अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स और प्लस सी। ये अब आपके पास आंसर आ गया, ओके। लास्ट में वैल्यू पुट करना भूलना नहीं है आपने। तो नेक्स्ट बेटा जी ये हमारा पास पार्ट नंबर 6 था, कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर बेटा जी 7 है हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर tan x डॉट log tan x dx। जिस बच्चे को डेरिवेटिव्स याद है ना तो उसे समझ आना चाहिए tan भी है और सीकेंड स्क्वायर भी है, मतलब यहां पर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है आपके पास, ओके। तो चेक करते हैं बेटा, जरा बनाते हैं जरा सीक्वेंस। देखिएगा आपके पास है log tan x, क्या लिखा हुआ है log tan, लिखें जरा d ओवर dx log tan x। जरा बताइएगा, सोचिएगा log का डेरिवेटिव क्या होता है, log के साथ जो भी हो 1 ओवर में आ जाता है, ठीक है। तो ये आएगा 1 ओवर tan x। अब ये tan x है, ये x है, दोनों सेम नहीं है तो इसको आगे लिखेंगे d ओवर dx tan x। तो d ओवर dx log tan x इक्वल्स टू tan x का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, सीकेंड स्क्वायर x होता है सर। तो सीकेंड स्क्वायर x लिखें, ये किसके इक्वल आ गया सीकेंड स्क्वायर x ओवर tan x। log tan x का जो डेरिवेटिव आ गया है सीकेंड स्क्वायर x tan x, क्या पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है सीकेंड स्क्वायर x और tan x। चले फिर देखिएगा सवाल को बेटा, क्या इस सवाल को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो जो कीजिएगा सीकेंड स्क्वायर x ओवर tan x डिवाइडेड बाय log ऑफ tan x dx। समझ आया बेटा, देखो सीकेंड स्क्वायर ओवर tan x, में tan को ऊपर ले गया हूं, जब ये फ्रैक्शन सोल्व होगी तो ये tan नीचे ही आएगा आपके पास, ठीक है ना।
तो मैं इसको ऊपर ले गया। ऊपर क्यों लेके गया हूं? क्योंकि log tan x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो रूल क्या है, मैं दोबारा लिखता हूं एक बार ताकि आपको याद आ जाए। f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x dx इक्वल्स टू log ऑफ f ऑफ x प्लस c। नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रेशन है log नीचे वाला फंक्शन। तो अब यहां पर नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है मेरे बच्चों, तो हम इसको लिख लेंगे log, और नीचे का लिखा हुआ है log tan x। यूं बेटा जी इस सवाल की इंटीग्रेशन हुई कंप्लीट। आसान था, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ था तो रूल आपके पास 4 लग गया। मूव करते हैं बेटा जी पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 है बेटा आपके पास sin x माइनस कोस एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। बेटा जी कॉपी पेंसिल पकड़ लें, जिस तरह ये सवाल करवाने जा रहा हूं किसी ने नहीं कराना आपको। सपोजिशन से कराएंगे, लेट करवाएंगे, सवाल बहुत लंबा निकल जाएगा। तो तवज्जो से सुने, कॉपी जिसे साथ रख लें बेटा। पहला तो बेटा फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 10.3 के अंदर, याद करें जरा, पढ़ा हुआ है साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x और cos x। पढ़ा ना सबने 10.3 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर। दूसरा बेटा जी आपने ये फंडामेंटल आइडेंटिटी तो क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, आपके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू किसके होता है? 1 के इक्वल होता है। ओके, तो दोनों वैल्यूज बेटा मैं यहां पुट करूंगा, जरा सुनिएगा, तवज्जो से देखिएगा। साइन एक्स साथ साथ इसको लिखिएगा भी, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 की वैल्यू पुट कर दें, क्या आपके पास आएगी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x की वैल्यू 2 साइन x cos x, और बेटा जी स्क्वायर रूट के अंदर तो स्क्वायर रूट पुट कर दें और साथ में आ जाएगा आपके पास dx इंटीग्रेशन साइन x माइनस cos x ओवर, तो देखिए जरा फार्मूला ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना फार्मूला। तो फार्मूला बेटा बनाए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया बेटा जी dx। a प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या आ गया? dx। और यहां पे बेटा जी स्क्वायर रूट भी है, ये स्क्वायर रूट तो बिल्कुल नहीं भूलना आपने, इस स्क्वायर रूट में सारा मसला सॉल्व करना है हमारा। तो ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसल। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया? साइन एक्स माइनस कोस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये आपके पास आ गया बेटा जी dx आ गया। ओके, समझ आई बात। अब साइन का डेरिवेटिव होता है प्लस कोस, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो क्यों ना हम यहां से माइनस कॉमन ले लें। देखिएगा जरा, माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन माइनस में और कोस आ जाएगा प्लस में, और डिवाइड में आपके पास आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। माइनस ले जरा फॉर्मूले से बाहर, पहले लिख लें कोस एक्स, बाद में लिख लें माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस cos x dx। ये आपके पास आ गया बेटा। साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, क्या नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है? जी सर पढ़ा हुआ है। तो रूल कौन सा है? 4 है। तो नीचे वाले का क्या आ जाएगा? log, आप लिखोगे माइनस log ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। तो यू बेटा जी ये होगा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। बस यहां पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि साइन की डोमेन भी आपके पास ऑल रियल नंबर्स है, माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी है। कोस की डोमेन भी यही है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी।
और log नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहां पे दो तरह के आंसर आ, तो ये है कि जो log है वो नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, अनडिफाइंड आंसर देता है, बट साइन और कोस की तो डोमेन आपके पास ऑल रियल नंबर है, नेगेटिव नंबर्स इसमें आ रहे हैं। तो दो कंडीशंस यहां पे बन जाएंगी, कौन कौन सी? एक इसका आंसर आएगा माइनस log साइन एक्स प्लस cos x प्लस c वेयर sin x प्लस cos x ग्रेटर देन 0 एंड log माइनस को अंदर ले जाएं, माइनस sin x माइनस cos x प्लस c वेयर sin x प्लस cos x लेस देन 0। यहां तक भी ठीक है। अगर ये दो आंसर भी साथ लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट बच्चे हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 भी बेटा इंतहाई आसान सवाल है, करेगा वही जिसने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, और डेरिवेटिव पढ़ने के लिए सर हमाद के लेक्चर बेटा एजुकास 33 के ऊपर पूरे चैप्टर के पढ़े हुए हैं, आपके पास सहूलत मौजूद है, जाके पढ़िएगा। फिर चैप्टर 3 पे आएंगे तो आपको चैप्टर 3 लगेगा आसान इंशाल्लाह। तो देखें क्या होगा बेटा जी, आपके पास जो नीचे फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर, देखें वो क्या है, समझिएगा जरा। लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है डी ओवर डी एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या डेरिवेटिव होगा? 1 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे, नीचे लिख लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। और ये स्क्वायर है, स्क्वायर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर के अंदर वाली वैल्यू ऐसे ही पावर में से कम, और पावर के अंदर का डेरिवेटिव, क्योंकि पावर के अंदर साइन एक्स है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम इसको आगे लिखेंगे। तो आगे क्या बनेगा? ये 2 साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? cos एक्स। तो आप देखें जो अंदर लिखा है उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है आपके पास। ओके, अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर और इस वाले फॉर्मूले में एक डिफरेंस है। यहां पे जो नीचे फंक्शन उसके ऊपर होल पावर नहीं है, नीचे पूरे के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। यहां पे फंक्शन होल पावर के अंदर है, तो हम इस अंदर वाली पावर वाले फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे, पावर रूल लगा देंगे। होल पावर होगी तो पावर रूल लग जाएगा, अगर पावर के बगैर होगा तो log वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाएं, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट था -1/2 हो जाएगा, और साइन 2x क्या होता है आपके पास? 2 साइन एक्स cos x, और साथ में dx, इसका डेरिवेटिव ये साथ पड़ा है, अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया। तो जब डेरिवेटिव साथ पड़ा हो होल पावर के अंदर वाले फंक्शन का, तो क्या इंटीग्रेशन होती है? पावर में एक ऐड, और वही हम करते हैं बेटा जी डिवाइड और प्लस सी। तो आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स -1/2 प्लस 1 बेटा हो जाएगा 1/2, -1/2 प्लस 1 हो जाएगा 1/2 प्लस सी, 2 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2√1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। इस तरह बेटा जी पार्ट नंबर 9 भी आपका हुआ कंप्लीट। मूव करेंगे पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 है बेटा आपके पास log sin x ओवर tan x dx। ये भी सपोजिशन के बगैर, ये भी सपोजिशन के बगैर, ये भी सपोजिशन के बगैर, ये भी सपोजिशन के बगैर। यही तो बेटा खासियत है मेरे लेक्चर्स की, लेट नहीं करना, डायरेक्ट सवाल करें, कोई चीज याद नहीं रखनी आपने। अब इसमें भी क्या करेंगे आप देखें, इंटीग्रेशन log sin x, tan को बेटा लिख सकते हैं आप sin x ओवर cos x और dx, log sin x, क्योंकि ये वैल्यू डिवाइड में है, ऐसे लिख लें डिवाइड मेरे बच्चों को, ताकि समझ आ जाए। एक स्टेप और ऐड कर लेते हैं, इंटीग्रेशन log मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास cos x ओवर sin x, जगह चेंज हो जाएगी, ये आपके पास आ गया।
अगर आप log sin x को गौर से देखें, डेरिवेटिव लें इसका क्या आता है, log sin x, log के साथ जो भी हो बेटा 1/, में आता है 1/sin x हो जाएगा। और क्योंकि साइन है ये x दोनों सेम नहीं है तो इसको आगे लिखना पड़ेगा। तो d/dx log sin x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, साइन का क्या होता है cos, तो cos x ओवर क्या आ रहा है, sin x आ रहा है। क्या इसका डेरिवेटिव आगे नहीं पड़ा हुआ, तो यहां पे इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, तो पावर के अंदर का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, पावर में ऐड और डिवाइड। क्या करते हैं आप यहां पर, पावर में ऐड और डिवाइड, log sin x की पावर 2/2 प्लस c। बेटा जी यूं हुआ आपका सवाल कंप्लीट। आप देख रहे हैं पावर रूल और log वाला रूल, ज्यादातर सवालों में यही चीज आपके पास बार बार आ रही है। अब बेटा जी बोर्ड को करेंगे रेस और इसके आखिरी 2 पार्ट करेंगे, फिर सवाल हो जाएगा हमारा कंप्लीट। पार्ट नंबर बेटा 11 देखें, यहां पे भी होल पावर नजर आ रही है आपको। होल पावर जब भी नजर आए ना तो आपने ये लाजमी चीज सोच लेनी, क्या पावर के अंदर का डेरिवेटिव कहीं पड़ा तो नहीं हुआ। अगर तो पड़ा हो तो हमारा मसला ही सॉल्व हो जाता है। अब यहां पर भी ऐसे ही है बेटा, देखें आपके पास जो पावर के अंदर वैल्यू वो क्या है जरा देखें, इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव d/dx 2 प्लस ई की पावर 2x, पावर के अंदर को देखना है हमने। तो 2 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव यही होता है, बट पावर सेम नहीं है तो इसको आगे लिखेंगे d/dx 2x ई की पावर 2x, और दोनों सेम बेटा 1 साथ आ जाएगा 2, आपके पास आ जाएगी 2e की पावर 2x। ऊपर क्या पड़ा हुआ है e की पावर 2x, तो कांस्टेंट तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे सिंपल, तो पावर रूल लग गया ना यहां पर आपके पास, बगैर सपोजिशन के बगैर लेट किए सवाल सोल्व। होल पावर जब भी हो तो आपने देख लेना है कि पावर के अंदर का जो फंक्शन है डेरिवेटिव में साथ पड़ा हुआ, तो पड़ा हुआ था। अब इसको ले जाए ऊपर, क्योंकि लॉग वाला नहीं ले सकता, लॉग वाला फॉर्मूला कब लगता है वाला, जब पावर ना हो, जब पावर 1 हो। अब इसको ऊपर ले जाए, आपके पास आएगी इंटीग्रेशन 2 प्लस ई की पावर 2x होल पावर हो जाएगी -2, और ये साथ आपके पास आएगा ई की पावर 2x dx। हमें यहां पे चाहिए 2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव में 2 आता है, ऊपर अभी हमने किया है बेटा, ये बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं ताकि अलग हो जाए जरा चीज ये, ठीक है। अब 2 से करें मल्टीप्लाई, ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई, और 2 प्लस ई की पावर 2x की पावर -2 डॉट 2e की पावर 2x। अब ये मैंने बता चुका हूं, 2 सर डिवाइड में बाहर लिख रहे हैं, इसको अंदर लिख रहे हैं, तो बता चुका हूं बेटा डिवाइड में 2 नीचे भी लिखेंगे, दोबारा इधर ही इसने आना है। वहां मेरी रिक्वायर्ड था इसलिए वहां साथ लिख ली, यहां लिखोगे तो वहां ही जाएगा 2, ओके। तो अब अंदर का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है आपके पास, इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी 1/2, पावर रूल बनेगा पावर रूल 2x -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस c। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 2 प्लस ई की पावर 2x माइनस पावर 1 हो जाएगी, -2 प्लस 1 -1, नीचे भी क्या आएगा -2 प्लस 1 -1, और ये प्लस सी आपके पास आ गया। नेक्स्ट बेटा जी ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया -1/2 हो जाएगा, ये पावर भी नेगेटिव है तो इसको भी नीचे लिख लें सारा वैल्यू, -1/2 2 प्लस ई की पावर 2x प्लस सी, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये बेटा आपके पास आ गया इसका आंसर। अब हम मूव करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ, जो है पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर बेटा 12 है आपके पास e की पावर 2x -1 ओवर e की पावर 2x प्लस 1 dx। तो इस सवाल को बेटा कैसे करेंगे, आप यहां पर ऊपर वाली वैल्यू को भी e की पावर x से डिवाइड कर दें, और बेटा जी नीचे वाली वैल्यू को भी e की पावर x से कर दें डिवाइड इंटीग्रेशन और dx। अब इसको करें बेटा अलग अलग करेंगे, ऊपर भी अलग अलग कर लें, नीचे भी अलग अलग कर लें।
ई की पावर 2x ओवर ई की पावर x माइनस 1 ओवर ई की पावर x डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x ओवर ई की पावर x माइनस 1 ओवर ई की पावर x, ये आ गया dx इंटीग्रल साइन और इक्वल्स टू। अब बेसिस सेम है, इसको इनको ऊपर लेकर जाएं तो ई की पावर 2x माइनस x आपके पास हो जाएगा, माइनस इसको भी ऊपर ले जाएंगे, पावर ई की पावर हो जाएगी माइनस x डिवाइडेड बाय, ऐसे ही बेसिस सेम इसको ऊपर ले जाएं, ई की पावर 2x माइनस x माइनस ई की पावर माइनस x इंटीग्रेशन और ये आपके पास आ गया dx। ओके, अब बेटा जी इसको पावर्स को सॉल्व करें, बेसिस सेम पावर ऐड तो कर ली, 2x माइनस एक्स ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x आ जाएगा डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x माइनस x और माइनस ई की पावर माइनस x dx इंटीग्रल। अब नीचे बेटा प्लस था, ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। अब आप देखें, अगर नीचे वाली वैल्यू को आप लें डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x, नीचे वाली वैल्यू का बेटा अगर आप देखें डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या बन रहा है, देखें इसका डेरिवेटिव यही आ जाएगा, ई की पावर x ही होता है। ओके, प्लस इसका डेरिवेटिव भी ई की पावर माइनस x ही आ जाएगा, बट d ओवर डी एक्स माइनस x आपके पास साथ आएगा। क्यों माइनस x आ रहा है, क्योंकि ये x है ये माइनस है, दोनों सेम नहीं है आपके पास। e की पावर x e की पावर माइनस x, ये क्या हो जाएगा -1, e की पावर x माइनस प्लस माइनस e की पावर माइनस x, तो d ओवर डी एक्स e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसका डेरिवेटिव आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लिया जो ये आपके पास आ गया। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो रूल क्या कहता है आपके पास, रूल कहता है लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। बेटा जी यूं आपका ये वाला क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं बेटा जी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, दोबारा रिवाइज करना हो, तो बेटा रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, आप जब मर्जी पीछे जाके देख सकते हैं। अगर उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को समझ आ रही है, कितने लोगों को समझ नहीं आई है। तो हम इंशाल्लाह फिर इससे रिलेटेड एक वीडियो और अपलोड कर देंगे। तो बेटा जी लेक्चर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन को बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। अगले लेक्चर तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफिज़।